मगर आप ये क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। पिंकी अंदर मेरी ड्राइंग रूम में बैठी हुई है। अच्छा, जरा बात कराइए। जी, होल्ड कीजिए। आप जरा आइए मेरे साथ। हाँ जी जकी साहब, बात कीजिए, बात करो। हेलो। आवाज तो बिल्कुल वैसी ही। बेटा, तुम कौन हो? जी मैं शबाना बोल रही हूँ। आप कौन? बेटा, मेरा नाम जकी है और शायद मैं अपनी बेटी से ही बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरे बाप की तो डेथ हो चुकी है और उनका नाम जकी नहीं बिलाल अहमद था। बिलाल अहमद? बेटा, तो मेरा पूरा नाम जकी बिलाल अहमद है। एक बात बताओ, तुम्हारी माँ का नाम जैतून है? जी मेरी अम्मी का नाम जैतून ही है। अरे बेटा, तो तुम ही मेरी दूसरी बेटी हो। और तो पिंकी का नाम रेहाना था और तुम शबाना हो। अगर आप जिंदा हैं तो अम्मी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा? अरे बेटा, ये एक लंबी कहानी है बेटा, जो मैं आकर ही तुम्हें सुनाऊंगा। और हाँ सुनो, जैतून को, अपनी माँ को ना ये नहीं बताना कि हमारी टेलीफोन पे बात हुई। नहीं मैं कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आप मेरे बाप हैं। अच्छा चलो बेटा, मैं 1-2 दिन में पाकिस्तान पहुंच जाऊं। मैं आज ही अपनी सीट बुक करा रहा हूं। लेकिन सुनो मेरी बात, गौर से सुनो। अपनी वालदा को मेरे आने के बारे में बिल्कुल नहीं बताना। जी। अच्छा, मिस्टर अज़्ज़ा से मेरी बात करो। जी आप बात कीजिए। जी जकी साहब। हेलो मिस्टर अज़्ज़ा, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? आपकी वजह से मुझे इतनी बड़ी खुशी मिल गई। मगर जकी साहब, ये मामला क्या है? बात दरअसल ये कि मेरी 2 जुड़वां बेटियां थीं। एक रेहाना, जिसे आप पिंकी के नाम से जानती थी, और दूसरी शबाना जो आपके सामने बैठी है, जो अपनी माँ के पास रह गई थी। वाकई ये तो बहुत ही ड्रामाई सिचुएशन है। जी हाँ, बस कुछ ऐसे ही है। अच्छा प्लीज मिसेस अज़रा, आप शबाना से उसके घर का एड्रेस ले लें। मैं 2-1 रोज में पाकिस्तान आ रहा हूँ। जी अच्छा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़। बाय। शबाना, ठीक तो हो ना? मेरा यहाँ आना मुनासिब नहीं, सब ने देख लिया है। कोई भी किसी को कुछ कह सकता है। कह देना तुम्हें कोई ज़रूरी काम था। झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? इस तरह तलवार की धार पर चलने की क्या ज़रूरत है? ज़ोरा, तुम जानती हो कि मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बगैर अधूरी है और तुम्हारी ज़िंदगी मेरे बगैर। एक ही घर में इस तरह घुट घुट के रहने का क्या फ़ायदा? एक सहमी हुई ज़िंदगी गुजारने का क्या फ़ायदा? हम एक दूसरे के सामने रहेंगे तो हमें अपना माजी याद आता रहेगा। सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरी बीवी थी। सही कह रहे हो, लेकिन मैं बसीर साहब को नहीं छोड़ सकती। और मैं तुम्हें नहीं भुला सकता ज़ोरा। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? प्लीज, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? क्या चाहते हो ज़ुहैब? क्या करूं मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूं कि मैं बसीर साहब से खुद तलाक नहीं मांगूंगी।
तुम्हें याद है ज़ोरा, तुम मुझे ज़ेबू कहा करती थी। हाँ, क्या मैं तुम्हें माफ कर दूं? हाँ, लेकिन देखो, ये राज ही रहे, रोमा को या घर वालों को पता ना चल जाए। कैसी तबीयत है अम्मी? ठीक हो बेटा? जोरा से मिलकर आई हो? जी गई थी। जोरा घर पर नहीं थी, उसके ससुराल वालों से मुलाकात हुई। बहुत अच्छे लोग हैं। चलो अल्लाह उसे खुश रखे। अम्मी, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। वो आप तो कहती हैं मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। उनका इंतकाल कब हुआ, कैसे हुआ? क्यों, तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? वैसे ही। क्या मैं अपने बाप के बारे में कुछ नहीं पूछ सकती? मैं इस मौजू पर तुमसे बात नहीं करना चाहती। मेरे गमों को मत कुरे दो, कुछ और परेशानी हो जाती है। अच्छा ये बताएं, मेरा कोई बहन या भाई था? क्यों पूछ रही हो तुम? वैसे ही। क्या अब आप मुझे ये भी बताना नहीं चाहती? तुम ही मेरी इकलौती औलाद हो। अच्छा सुनो, वो तुम्हारे बॉस का फोन आया था। वो पूछ रहे थे कि तुमने इस्तीफा क्यों दिया। क्या तुमने खुद जॉब छोड़ी है? जी, अब उनका फ़ोन आए तो आप मना कर दीजिएगा। मैं जॉब नहीं करूँगी। अंकल, अंकल मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है आपसे। बेटा मैं आगे बहुत डिस्टर्ब हूँ, प्लीज़। अंकल मुझे पता है आप परेशान हैं, लेकिन इस वक्त मेरा बात करना बहुत ज़रूरी है। क्या बात? अंकल, ज़ोहरा जी ने कभी आपको अपने माजी के बारे में कुछ बताया था? ज़ोहरा ने? छोटी, तुम ज़ोहरा के माजी के बारे में क्या जानती हो? अंकल मैं बहुत कुछ जानती हूँ। मैं इतना कुछ जानती हूँ कि शायद आप भी नहीं जानते होंगे। मसलन? वो ये कि ज़ोहरा आपकी बीवी होने से पहले मेरे शौहर की बीवी थी। क्या? जी हाँ अंकल, ज़ोहरा और सुहेब आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन्होंने बाकायदा शादी की थी। ये मैं आपको उस वक्त की बात बता रही हूँ जब वासिफ भाई और हारून भाई जिंदा थे। अंकल यकीन कीजिए, ये बात मैंने अपने कानों से सुनी है। अरे वो तो आया था हमें लेने के लिए कि ताकि हम उसकी बारात लेकर वहां जाएं। लेकिन जो हालात हमारे घर के थे और बकौल उसके कि हमारे खानदान के जो एहसानात उस पर थे, उसकी वजह से वो खामोश हो गया और उसने बड़े आराम से ज़ोहरा को तलाक भिजवा दी। अम्मी, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आपकी सारी ज़िंदगी मेरे सामने है। आपने कभी मुझसे कुछ छुपाया तो नहीं? मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? अच्छा ये बताएं, मेरे अब्बू का पूरा नाम क्या था? तुम क्यों पूछ रही हो? एक तो मैं आपसे जो बात करती हूँ आप उसका जवाब देने की बजाय उल्टा मुझसे सवाल करने लगती हैं। आजकल तुम कुछ मुझसे ज्यादा सवाल नहीं कर रही हो?
इस्तीफा क्यों भेजा तुमने? कौन है? बॉस आया मेरे। आइए। अम्मी, शाहजेब साहब मेरे बॉस हैं। शाहजेब साहब ही मेरी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम जी। जीती रहो बेटा। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारी चाय बनाती हूँ। बैठिए। नौकरी क्यों छोड़ा है तू? जिस राह पर आगे रास्ते ही बंद हों, मैं उस पर सफ़र ही क्यों करूं? तो ये बात है। मैं आपके खुलूस को शायद गलत मायने दे बैठी थी। अपने लिए आपकी पसंद को चाहत समझी थी। देखो शबाना, मैंने तुमसे बिल्कुल फेयर डील की है, बिल्कुल सच बोला। मैं तब तक किसी औरत से शादी नहीं करूंगा जब तक वो मेरे नजरियात से नहीं टकराएगी। कैसे नजरियात? हर औरत लालची होती है। हर औरत को पैसे की ज़रूरत है। किसी भी औरत को पैसे और फैसिलिटीज़ देके उसे मोम किया जा सकता है। तो आपने मुझे सहूलियात दे के मोम कर लिया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हारे घर तक आया हूँ। शबाना, तुम अगर चाहो तो अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकती हो और मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए करूँगा। सॉरी शाहजेब साहब, मैं अब ये जॉब नहीं कर सकती। और हो सकता है मैं कुछ दिनों में कनाडा चली जाऊँ। कनाडा? मगर क्यों? छोड़ें इस बात को, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप एक सच्चे और खरे इंसान हैं, और जो औरत भी आपके नज़रियात से टकराएगी वो ज़रूर खुश नसीब होगी। अब जब से दफ्तर से आए आप, कब तक यहाँ अकेले बैठे रहेंगे? जब तक अपने आप को तलाश नहीं कर लेता। बसीर साहब, आप मुझसे खफा तो नहीं है ना? अपने आप से कोई खफा होता है? समझ में नहीं आता कि अब ज़ोहेब के साथ कैसा रवैया रखा जाए। आई मीन, इतनी बड़ी बात और उसने हमसे छुपा के रखी। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है अम्मी कि मैं हरजाई किसे कहूँ, ज़ेबू को, ज़ोहरा को या खुद को? क्यों खुद को? क्यों? तुमने क्या किया बेटा? मुझे ज़ेबू से नफरत महसूस हो रही है अम्मी, ये जानने के बावजूद कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया। अगर मैं उस दिन उनको ना रोकती ना, तो वो तो ज़ोहरा के पास ही जा रहे थे अम्मी। जिस शख्स ने मेरे जज्बे के लिए अपने जज्बों को कुर्बान कर दिया, उससे नफरत करना हरजाईपन नहीं है तो और क्या है? ये तो ठीक है, लेकिन अब ज़ोहरा और ज़ोहेब इस घर में इकट्ठे नहीं रह सकते। नो। आज मैंने अपने दिल का बोझ उतारने के लिए अंकल को भी सब कुछ सच सच बता दिया।
और वो कब से लॉन में तन्हा बैठे हैं अम्मी? मैं जाके देखती हूँ। नहीं अम्मी, कभी कभी तन्हाई भी अच्छी होती है। पता नहीं वो कोई फैसला करना चाह रहे हो, ऐसा फैसला जो मैं नहीं कर पा रही। मेरी बच्ची, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अब अकेले बैठे नहीं? अस्सलाम वालेकुम आंटी। ये अंकल बड़े खामोश बैठे हैं बाहर। हेलो। घर में बड़ी खामोशी है। अंकल आंटी का मुंह भी मेरे से कुछ और लगता है। क्या बात हुई है? ज़ोहैब, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है। क्या पता चला? तुम्हारे चेहरे पर एक नकाब पड़ा हुआ था जो एक हफ्ता पहले ही मेरे सामने से उतर गया, और आज मैंने अम्मी और अंकल के सामने भी वो उतार दिया। उन दोनों के सामने भी तुम्हारा असली चेहरा निकल के आ गया है ज़ोहैब। कैसी बातें कर रही हो? कौन सा नकाब? यही कि तुम एक झूठे आदमी हो, बेवफा हो तुम। रोमा, ये तुम मुझे कह रही हो? हाँ, मैं तुम्हें कह रही हूं। क्यों? क्या मैं झूठ बोल रही हूं? क्या ये भी झूठ है कि तुम छुप छुप के ज़ोहरा से मिलते रहे हो? क्या ये भी झूठ है कि वो अंकल की बीवी होने से पहले तुम्हारी बीवी थी? बोलो, क्या ये भी झूठ है? सच है। तुम्हें किसने बताया? अगर मैं किसी और के मुंह से सुनती तो मैं कभी यकीन ना करती, लेकिन मैंने खुद तुम्हें कहते हुए सुना है। और आज मैंने अम्मी और अंकल को सब कुछ बता दिया है। रोमा,
अब्दुल वदूद साहब कहाँ है? ओह मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। साहब कहाँ है? आपने नाश्ते पे क्यों नहीं बुलाया मुझे? मैडम मेरी माँ कहती थी जिस घर में टूट फूट होने वाली होती है तो लोग सबसे पहले नाश्ता साथ करना छोड़ देते हैं। क्या मतलब है? आज नाश्ता सिर्फ जोहेब साहब और रोमा बीबी ने किया है। अजरा मैडम अपने कमरे में रहीं और साहब सारी रात ओस में लॉन में बैठे रहे और सुबह नाश्ता किए बगैर उसी सूट में ऑफिस चले गए। रोमा बीबी ने आपको बुलाने के लिए कहा था लेकिन जोहेब साहब ने मना कर दिया कि आपको ना बुलाया जाए। सुहेब ने मना कर दिया? यस कम इन। अरे शबाना तुम आओ ना। सर आप घर पर कह कर आए थे कि अपने आके ड्यूज ले जाना। ऑफ कोर्स तुम बैठो तो सही, मैं भी अकाउंट्स में क्या ये बताओ कि क्या पियोगी? कुछ भी। ओके। हाँ असलम, 2 कॉफ़ी भिजवाओ और कमाल साहब से कहना कि मैं शबाना के नाम का चेक बना दें। कैसी हो? जैसी आपको छोड़कर गई थी। छोड़ने का जिक्र मत करना, इस लफ्ज़ से मुझे वहशत होने लगती है। शाजिब साहब आप अब शबाना, अब तुम मुझे सिर्फ शाजिब कह सकती हो। तुम्हारे और मेरे बीच में बॉस और सेक्रेटरी का कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता तो आपने जोड़ने से मना किया है, वरना सच पूछिए तो मैं अपने ड्यूज लेने नहीं आई हूँ। तो फिर मेरा इस वक्त आना उस उम्मीद पर है कि जाते जाते शायद मुझे कोई रोक ले। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तुम जाओ, इसलिए तुम पहली और वाहिद लड़की हो जिसकी जॉब बहाल करने के लिए मैं उसके घर तक गया। मैं जॉब की बात नहीं कर रही, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि अगर आप मुझसे शादी करने से इसलिए कतरा रहे हैं कि मैं गरीब लड़की हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कुछ रोज़ पहले ही मालूम हुआ है कि मेरे वालिद ज़िंदा हैं और कनाडा में अपना बिजनेस करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन तुम मुझे गलत समझ रही हो। क्या अमीर क्या गरीब ये मेरे इश्यूज नहीं है। देखो शबाना, मुझे तुमसे शादी करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी शादी मुझसे हो गई तो तुम सारी जिंदगी रोती रहोगी। ना मैं तुम्हें खुश रख सकूंगा और ना ही तुम्हारे साथ कोई वफा कर सकूंगा। ये आपका आखिरी फैसला है? I'm sorry. क्या बात है? मेरे लिए तो कोई बात नहीं, ये ज़माने के लिए बहुत बड़ी बात है। वही तो मैं जानना चाहती हूँ। बैठो। ज़ोरा, कुदरत ने हमें बड़े हसीन तोहफों से नवाजा है और उसमें से एक तोहफा तन्हाई भी है। मैं जब भी कोई फैसला करता हूँ ना, अपनी तन्हाई में करता हूँ। मुझे अपनी भी आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि उस वक्त मेरा ज़मीर मेरे सामने होता है और कुछ भी नहीं। लोगों के सामने किसी की बेइज्जती करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह करना। जो कुछ भी करें हम अपनी तन्हाई में करें तो बेहतर है।
लेकिन अब आप तन्हा नहीं हैं। मैं आपकी ज़िंदगी में हूँ। मेरी आवाज़, मेरा वजूद। जोरा, तुम कितनी अच्छी हो, रियली बहुत अच्छी हो तुम। लेकिन किसने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है वजूद वजूद वजूद? ये क्या है वजूद? ये जानवरों वाली बातें हैं। वजूद कुछ नहीं होता। बात यहां की होती है, कल्ब की, यहां की। अगर यही नहीं है क्या क्या करना क्या है फिर? और यही फैसला करना है कैसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वक्त ने अगर साथ दिया तो आज मैं तुम्हें अपना फैसला जरूर सुनाऊंगा। और तनाई में क्या कर जाओ। I love you, Zara. तो उसको देखना चाहिए। ऐसा होता है। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, ये ज़ोहरा का वजूद मुझसे इस घर में बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन बेटा इसका कोई हल भी तो नहीं है। मैडम, वो कोई जकी साहब आए हैं। अरे जकी साहब आया है, बुलाओ उन्हें अंदर, बिठाओ। अम्मी, मेरा मूड नहीं है जकी साहब से मिलने का, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अच्छा तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम जकी साहब। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक हूँ मैं, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। और सुनाइए, सफ़र कैसा रहा? सफ़र बहुत बेकरारी में कटा। मिसेस अज़रा, आपको तो मालूम है आजकल मैं किस कैफियत से दो चार हूँ। मैं आई अंडरस्टैंड। दरअसल मैं अपनी बीवी और बेटी से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। मुझे अंदाज़ा है। अब अगर उनका एड्रेस आप मुझे ला दें तो। बिल्कुल, मैंने डायरी में रखा हुआ है, मैं अभी लेके आती हूँ। थैंक यू। अब क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? वही पुरानी वजह। जोरा या चाटा? वैसे मज़ा आ गया। ये काम बसीर भाई को बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैं भी यही सोच रहा हूँ। वैसे आपस की बात है, बसीर अंकल का हाथ बड़ा भारी था, दिमाग की सारी बुनियादें हिल गई हैं। ये बताओ कि इश्क की बुनियादें हिली या नहीं? ये एक तारीख सास चांटा था। तारीख गई भाड़ में। ये बताओ कि अकल ठिकाने आई या नहीं? ट्रैक बदल गया है। क्या मतलब? मतलब मेरी जैसी समझ में आएगा ना, सबसे पहले आपको बताऊंगा। देखो मैं साफ साफ कह रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी वजह से मजीद बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। बहुत ही ढीठ आदमी हो वैसे तुम। वो तो हूँ मैं इश्क में दो चीज़ें काम आती हैं, एक ढिठाई और दूसरा जुनून। खुदा की फजलो करम से दोनों चीज़ों से मैं माला माल हूँ। अब तो सिवाय इंतज़ार के लगता है कुछ करने को है ही नहीं। इंतज़ार? किसका इंतज़ार?
कुछ होने का इंतज़ार। अम्मी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या आपको किसी का इंतज़ार नहीं है? अरे बेटा, मुझे किसका इंतज़ार होगा? तो बैठो, मैं देखती हूँ। जैतून, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मंजिल करीब आती है और एक ही लम्हे में कोसों दूर चली जाती है। जोरा से बात करने का सारा दिन मौका नहीं मिला, अब भी कोई चांस नहीं है। सुबह सुबह हर सूरत मौका निकाल कर ही बात करनी है। मैं 6 महीने बाद ही यहाँ हैदराबाद आया था, लेकिन तुमने इतनी जल्दी की इस शहर को छोड़ने में, और यहाँ किसी को बताया भी नहीं कि तुम जा कहाँ रही हो। मैं कराची चली गई थी और ये बात सिर्फ जोहरा के अब्बा को पता थी। जोहरा शबाना की दोस्त है और अभी भी इनकी दोस्ती कायम है। जोहरा को लेकर वो कराची आए थे और उन्होंने मुझे बताया था कि आप आए थे मुझे पूछते हुए, मगर बस। लेकिन उन्होंने भी तुम्हारा पता मुझे नहीं बताया। मेरी बच्ची रियाना को क्या हुआ था? क्या हुआ था मेरी बेटी को? मैं तो उसके मिलने की आस में अभी तक बैठी और वो अपनी माँ के कलेजे से मिलने के बगैर इस दुनिया से चली गई। क्या हुआ था मेरी बच्ची को? बताओ, क्या हुआ था मेरी बच्ची को? उसे कैंसर हो गया था। बहुत इलाज करवाया है मैंने, लेकिन बस अभी यही कोई 2 साल पहले। आप दोनों की छुट्टियां नाम है। नुकसान किसका हुआ? हम दोनों बहनों का। रेहाना माँ से मिले बगैर ही चली गई और मैं बाप की आस पे बैठी रही। हाँ बेटा, बस यही होता है। माँ बाप की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का ही होता है। मुझे माफ कर दो सखी, मुझे माफ कर दो। अरे जैतून, हो सके तो तुम दोनों मुझे माफ कर दो। बस भाई, अब तो मैंने फैसला कर लिया है कि तुम दोनों को मजीद मैं यहाँ नहीं रखूंगा। तुम दोनों को मेरे साथ जल्द ही कनाडा चलना होगा। हाँ, चलोगी ना? फैसला मैं कर चुका हूँ। उसके बावजूद तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हो? आप क्या चाहते हैं? जोरा, तुम्हें पाने के लिए मैंने 2 दिन लगाए थे अपने फैसले में, और 2 दिन ही मैंने लिए हैं
ये फैसला करने में कि तुम्हें छोड़ रहा हूं मैं। जब आपने फैसला कर ही लिया है, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? मैं आपसे खुद तलाक नहीं मांगूंगी, लेकिन अगर आप देना चाहें तो एतराज नहीं करूंगी। हाँ, मैं जानता था कि तुम्हारा जवाब यही होगा। इसीलिए ये तलाकनामा हमने पहले से तैयार करा दिया था। ये देखो, मुझे तुम्हारे जवाब का पता था। तुम मेरी तरफ से आजाद हो, जहां जी चाहता है चली जाओ। वसीर भाई से झगड़ा तो नहीं हुआ? और देखिए, मैं नहीं छोड़ूंगी। वसीर भाई, वसीर Yes, come in. ज़ेबू, ज़ेबू, सोरा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो बसीर साहब ने मुझे तलाक दे दी है। What? Oh my God. तुम घबरा क्यों गए? तुम भी तो यही चाहते थे ना? हाँ, मगर क्या? ये तलाक मैंने हमारी वजह से ली है। सोरा, मैं कल से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मौका ही नहीं मिला। कैसी बात? यही कि तुम्हें तलाक नहीं लेनी चाहिए थी। क्यों? इसलिए कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता।